नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में एसआई की भर्ती विद्यार्थियों के लिए एक तरीके से पीड़ा बन चुकी है। अभी जो एग्जाम हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो 2021 वाली एसआई भर्ती रद्द की गई है उसके कुछ पहलू जो हर कोई नहीं देखता, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाना चाहूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हो ये मेरे पास 2 दिन पहले का बना हुआ था, जब एसआई भर्ती रद्द की गई तब का ये थंबनेल बना हुआ है और मैं चाहता तो उसी समय ये वीडियो दे सकता था। और उस समय देने पे मेरा फायदा था क्योंकि उस समय ताजी ताजी कोई चीज होती है, व्यूज बहुत आते हैं। लेकिन मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, मुझे असल मुद्दे से मतलब है कि मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी चीजों पे ले जाना चाहता हूं जो भविष्य में नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे समय में ये वीडियो बनाना और ऐसे समय में फैसला आना जब एग्जाम है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद एग्जाम है, और यदि मैं भी बनाकर देता वीडियो तो निश्चित रूप से वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो YouTube पे भले ही बहुत सारे वीडियो आए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन मेरा जो है थोड़ा सा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था कि ये बनाए। मैं चाह रहा था कि जब अपना ऐसा ही कि ये दोनों एग्जाम हो जाएंगे दोनों दिन के तब इस पे चर्चा करेंगे ताकि कोई भी बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो। अभी बच्चे होते हैं आंसर की देखने के मूड में, कट ऑफ के अनुमान देखने के मूड में, तो मैं न तो कट ऑफ आप लोगों को बताता हूं और न आंसर की करवाता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का ध्यान ऐसे मुद्दे पे ले जाना चाहता हूं जहां पे ये भर्तियां जो है एक तरीके से पीड़ा बनती चली जाती है, नासूर बनती चली जाती है। कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी पेपर लीक, और पेपर लीक मतलब आयोग में बैठे सदस्यों द्वारा करना। तो स्टूडेंट कहां तक मेहनत करें, कितना विश्वास करें कि हर भर्ती परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न होगी, और जो हो रही है वो भी अच्छे से संपन्न हुई है। इस पे भी थोड़ा सा विद्यार्थियों के मन में ये भय सा बैठा रहता है। अब देखो, जो चीजें होनी चाहिए और जो नहीं हुई है वो ये है कि आप लोगों ने सभी ने देखा कि 2 दिन पहले आप लोगों की ये चर्चा चल रही थी कि पहले एकल पीठ का फैसला था कि 2021 वाली ऐसे ही भर्ती को रद्द किया गया। फैसला बिल्कुल सही था, इसलिए सही था क्योंकि पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुए इसके, ठीक है। फैसला इसलिए सही था, लेकिन जब कोई भर्ती रद्द हो जाती है ना, परिणाम आ गया, ट्रेनिंग हो गई और चयनित हो गए, हर भर्ती में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है और बिल्कुल ईमानदारी से लगे होते हैं। इस भर्ती में सबसे ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी लगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने वास्तविक मेहनत की और उनको अब जो है उनका ये समय निकल गया। भले ही अब होने वाली भर्ती के अंदर ये जो हो रही है भर्ती, इसके अंदर सीटें मर्ज की हो या इन अभ्यर्थियों को एज बढ़ा के रिलैक्सेशन दिया हो, लेकिन आप वो माहौल नहीं दे सकते इन्हें। या तो फैसले तुरंत आने चाहिए ऐसे, इसमें बननी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, इससे रिलेटेड स्पेशल भर्तियों से रिलेटेड, कि उसमें बाकी कोई सुनवाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, बाकी कोई हाई कोर्ट के और इनके जो है बार बार वो पैनल नहीं देखने पड़े कि अपना नंबर कब आने वाला है केस का। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, यदि हुआ है जांच भी होनी चाहिए, स्पेशल टीमें गठित होनी चाहिए, फटाक से जांच हुई, एकदम दोषियों को सजा मिले। यदि रद्द करने लायक भी चीज है ना तो हाथों हाथ हो। 2021 वाली भर्ती 2026 में आके वापस फैसला आता है कि रद्द किया जाता है। ये 5 साल में जो अभ्यर्थी उस समय तैयारी कर रहा होता है, कई सारी चीजें बदल जाती है, उसकी परिस्थितियां बदल जाती है, उसके पढ़ने के माहौल बदल जाता है, वो वापस नहीं पढ़ पाता इतना। अब मान लीजिए कि उस अभ्यर्थी को एज में तो रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, लेकिन क्या वो माहौल दिया जाएगा? क्या उसे ये इस समय में उसकी जिम्मेदारियां इतनी सारी बढ़ गई थी और उसने उस समय अपने आप को मैनेज करके पढ़ाई की थी, वो वापस उसको दिया जा सकता है क्या एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा? नहीं, संभव ही नहीं। एज में तो रिलैक्सेशन फिर भी दे दिया जाएगा। बच्चियों को पढ़ने के लिए बार बार थोड़ी ना मौके मिलते हैं। बच्चियों को तो मतलब एक ही मौका दिया जाता है पेरेंट्स द्वारा भी कि तुम्हारे इसमें होता है तो कर लो, नहीं होता है तो फिर आपकी शादी कर दी जाएगी या फिर घर परिवार संभालिए। नहीं मिलता है। इस दरमियान कई हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं फिर। और इतना गैप आना मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गैप के बाद में रद्द करना। रद्द करने का फैसला बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि देखो, जिसमें धांधली इतने बड़े लेवल पे हुई है तो जिंदा मक्खी निगली नहीं जा सकती। लेकिन फैसले समय पे आए तो ठीक होगा। अभी भी देखो, ये ऐसा ही भर्ती जो है रद्द हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस अखबार के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट से इतनी भर्तियां हुई है तो ये उम्मीद की किरण यहाँ पे फिर दिखा दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज इसको किया जा सकता है। जो यहाँ एनालिसिस यहाँ पे
इन्होंने बता रखा है क्या कि खंडपीठ ने भी ऐसा ही भर्ती रद्द की। पहले एकल पीठ थी, एकल पीठ का फैसला था, अब खंडपीठ ने कर दी। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनको चुनौती दे दी जाती है फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि पेचीदा चीजें होती है ना, बार बार चैलेंजेस किए जाते हैं। ये है इस दरमियान इतने साल जो खिंच जाते हैं, उसमें जो अभ्यर्थी योग्य होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उनके साथ में अन्याय होता है। अब इस दरमियान उन्होंने दूसरी भर्तियों की तैयारी भी नहीं की, बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां निकल गई और उस माहौल में वो तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। देखो कोई भी भर्ती रद्द होती है ना, तो 99.5% बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती में चयनित होने की जो दर होती है वो इतनी ही है, 0.5 या 1%। इतने ही बच्चे, 1% भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, इतने ही बच्चे सफल हो पाते हैं, बाकी को फिर से प्रयास करना पड़ता है। तो 99.5% तो खुश ही होते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वो 0.01% ही कह दो चाहे आप, वे अंदर से टूट जाते हैं। मैं उन बच्चों की पीड़ा देख रहा हूं। हो सकता है उन बच्चों में, आप में से भी भविष्य में कोई ऐसे यदि दंश चलते रहे, ऐसे दंश झेलने पड़े, ऐसी प्रक्रिया चलती रही, तो उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए होना क्या चाहिए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। यदि चीजें गलत पाई गई है, दोषियों को इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि भविष्य में उनको देख के कोई ऐसी गलतियां नहीं करे, कोई ऐसी धांधलियां नहीं करे। यूपीएससी के पेपर क्यों नहीं लीक होते? आरपीएससी पेपर यूपीएससी के पैटर्न पे बना रहा है, यूपीएससी पैटर्न जो पैटर्न है उसके तहत बना रहा है, लेकिन परीक्षाएं उस तरीके से नहीं हो रही। आरपीएससी के पेपर अब जाकर जो है लीक हो रही है, मतलब ये भर्तियां रद्द हो रही है। पेपर लीक तो हुए थे जब भी बताया, लेकिन ये चीजें तो बहुत फास्ट हो जानी चाहिए थी, ताकि उन अभ्यर्थियों को पता तो चले कि हमारी ये भर्ती रद्द हो गई, हम वापस से हमें तैयारी करनी है, उस माहौल का वो फायदा तो उठा सके। यहाँ पे जो है चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाती है। हाँ, ऐसी भर्तियां संपन्न थोड़ी हो सकती है जिसके अंदर इतनी बड़े लेवल पे धांधली हुई हो, है ना। तो ये तो तुरंत फैसले होने चाहिए। आने वाले समय में भी यदि इससे सीख लेकर कुछ चीजें की जाए, कुछ परिवर्तन किए जाए, कुछ नियम बनाए जाए प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए। राजस्थान में प्रतियोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है, राजस्थान में सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा रुझान देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग सपने समझौते हैं अपने, लेकिन वो सपने टूटते भी बहुत ज्यादा। टूटते इससे नहीं है कि वो असफल हो गए, बच्चा अपने आप को फिर संभाल लेता है, उसे पता है कि मैं फिर तैयारी कर लूंगा, बस भर्ती सही तरीके से संपन्न होनी चाहिए। वो टूटता इससे है कि उसने मेहनत की, फिर भी पेपर लीक हो गए और फर्जी लोग सिलेक्ट हो गए, और फर्जी सिलेक्ट हुए उसके बाद में पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो जाती है, और जिसने ईमानदारी से मेहनत की उसके साथ भी अन्याय हो जाता है। तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वीडियो में पहले भी बना सकता था, फैसला सटीक है, सही है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की पीड़ा जो कोई नहीं देख पा रहा है, उनके लिए राजस्थान ऐसा ही भर्ती एक पीड़ा बन गई है। यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे बाकायदा लिखा जा रहा है, दोबारा भर्ती में 2.21 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी आयु सीमा में छूट। वो माहौल कैसे प्रदान किया जाएगा जिसमें इन्होंने तैयारी की थी, जिस समय इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 5 साल हो गए भाई साहब, और अभी भी पता नहीं है आगे, कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया तो और आगे कितने साल निकल जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसी जो चीजें होती है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, उनके लिए अलग से नियम बनाया जाए, उनकी अलग से सुनवाई हो, तुरंत फैसले हो, और ऐसी धांधलियों में जो लिप्त पाए जाते हैं उन पे तुरंत एक्शन लेके कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। यदि उनको कुछ समय की जेल होती है, फिर छूट जाते हैं, फिर वापस जो है और कोई नया चेहरा तैयार हो जाता है जो ऐसी चीजें करता है, तो कम से कम ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिनको देख के कोई ऐसा करने की सोचे तक नहीं। ये मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि कुछ पहलू है ना, लोग देखते नहीं, लोग ये देख रहे हैं हाँ रद्द हो गई बस बढ़िया, लेकिन आगे भविष्य में क्या, ये रद्द हो गई और भी रद्द होगी, ऐसे रद्द होने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए काम किया जाए। पैटर्न यूपीएससी के तर्ज पे बना रहे हैं तो कम से कम उसको लेने का तरीका, उसके अंदर पारदर्शिता, वो भी तो यूपीएससी के तर्ज पे होनी चाहिए। एक बेरोजगार अभ्यर्थी कब तक अपने आप को मैनेज करे, वो कब तक अपने माँ बाप से पैसे मांग कर चलाए, वो कब तक जो है अपने आप को कमरों में बंद रख के घंटों पढ़ाई करे। कम से कम उसे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं आज अपने जीवन के पूरे दिन के 10 से 15 घंटे लगा रहा हूं ना मैं अपना भविष्य बनाने के लिए, तो ये कम से कम यूटिलाइज होंगे, मेरे साथ में अन्याय नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होंगे,
और यदि ऐसा होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, दोषियों को तुरंत सजा मिलेगी और तुरंत ही चीजें समाधान होगा। निश्चित रूप से सोशल मीडिया के जरिए बातें आगे तक पहुंचती हैं, लेकिन ये जो सही दिशा में काम करने के लिए जो बात की जाए वो पहुंचे, तब जो है बात बने कि हाँ कोई इन पहलुओं पे भी किसी को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे ये कुछ 2-4 पॉइंट लग रहे थे कि मेरे जहन में 2-3 दिन से चल रहे थे, पर मैं रुका हुआ था कि एक बार एग्जाम संपन्न हो जाए बच्चों के, ताकि ऐसी चीजों से वो प्रभावित नहीं हो, फिर इस पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों के साथ में साझा किया जाएगा। बस आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।